जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने तो पानी में जंप लगाना शुरू कर दिया है। सो गाइस, ये वीडियो है वन डे आइलैंड हॉपिंग टूर की, जिसमें इंक्लूड हैं कुछ फन एंड कुछ फैक्ट्स। सो सबसे पहले, माया बे क्यों बंद है परमानेंटली और क्या आप कभी वहां दोबारा जा पाएंगे या नहीं। उसके बाद हम जाएंगे पी पी ले बे में, तो वहां मैं आपसे शेयर करूंगा अपने कुछ सीक्रेट टिप्स, हाउ टू राइड ए पैडल बोर्ड लाइक अ प्रो। वेल, नॉट एग्जैक्टली। आगे चलते हैं वाइकिंग आइलैंड और जानेंगे कि क्या ऐसा स्पेशल है इस चिड़िया के घोंसले में कि इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए पर किलो है और इसे पाने के लिए लोग रोज लगाते हैं अपनी जान की बाजी। नेक्स्ट है मंकी बीच, जहां हमारा स्वागत किया बंदरों के मुखिया ने और मौका दिया हमें रंग बिरंगी मछलियों के साथ स्नोकलिंग करने का। उनसे इजाजत लेने के बाद हम आगे बढ़े फीफी डॉन आइलैंड, जहां भैया पार्टी होती है हर रोज। जी हाँ, 6 in the morning। लास्ट बट नॉट लीस्ट है समुंदर के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड जहां बाबूजी दूर दूर से बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आप वहां कर सकते हैं फुल ऑन मस्ती। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपको पूरे टूर की कॉस्ट और आप क्या बेटर कर सकते हैं वो सब टिप्स मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। आज का हमारा ट्रिप है फीफी आइलैंड जाने का। सो हमारी स्पीड बोट ऑलमोस्ट रेडी है। 10 मिनट में हम यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं, बट एज यू कैन सी द वेदर लुक्स प्रीटी गुड। ओवर टूरिज्म एंड पॉपुलेशन को देखते हुए 2018 में थाई गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि माया बे को टेम्पररी बंद किया जाए फॉर नेचुरल रिहेबिलिटेशन। 2023 में इसे फिर से दोबारा ओपन किया गया विद न्यू रेगुलेशंस एंड लिमिट लगाई गई कि एक दिन में कितने टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन इस बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया एंड अगेन डैमेज बढ़ता गया। विद इन 6 months ऑफ री ओपनिंग गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि माया बे को परमानेंटली बंद किया जाता है अंटिल द कोरल इज फुली रिकवर्ड। So unfortunately, Maya Bay is closed for tourism. But आप इस बात से डिस्करेज ना हो क्योंकि ये एरिया ऐसी कई ब्यूटीफुल आइलैंड्स एंड स्पॉट से भरा हुआ है। Welcome to PP Island guys। उन्होंने यहाँ पे बोट हमारी रोकी है, बोला कि पानी में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी पानी में जंप कर चुके हैं और अगर आपको लाइफ जैकेट डालनी है वो भी आप डाल सकते हो। So different weather, not the perfect, not the one I expected, but anyway, better than it was। भाई इस लाइफ जैकेट में लिटरली आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लिटरली मैं ना वाटर ट्रेड कर रहा हूँ अपने पाँव से। इट्स नॉट ड्राई बट इट्स फन, स्टिल फन। सो ऐसा नहीं कि वेदर है तो इन्होंने कैंसिल नहीं किया। आई थिंक काफ़ी सीवियर वेदर हो फिर कैंसिल करते हैं, ऐसे नहीं करते। क्योंकि ओशन रफ था और बारिश हो रही थी, हमारे बोट ने बीच पर डॉक नहीं किया, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मौसम क्लियर है तो आप बीच पर जाके वो इंस्टाग्राम वाली फोटोज खींच सकते हो जिसमें क्रिस्टल ब्लू वाटर और लश ग्रीन लाइमस्टोन माउंटेन्स बैकग्राउंड में होते हैं। हमारे कैप्टन ने हमें 1 घंटे का टाइम दिया टू हैव अ बिट ऑफ फन इन द वोरा। आपको लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो आपकी मर्जी है कि आपने उसे पहनना है या नहीं पहनना है। पानी की डेप्थ रफली 5-6 मीटर है, सो अगर आपको स्विमिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज आप लाइफ जैकेट जरूर पहने फॉर सेफ्टी रीजंस। And yes, paddle boat is also provided, but it's only one per boat to share with others. Mostly लोग इसे यूज नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है टू मेंटेन अ बैलेंस अगर आप नए हो, बट आई हाईली एनकरेज कि आप इसे ट्राई जरूर करें विद और विदाउट लाइफ जैकेट। ये आपकी मर्जी है, आपके स्विमिंग स्किल पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1-2 बार आप जरूर गिरने वाले हो अनलेस आप प्रोफेशनल हो। सो नेक्स्ट स्टॉप है वाइकिंग केव, लेकिन यहाँ पर पब्लिक का जाना मना है। सो बोर्ड यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है ताकि आपको इसके बारे में बताया जा सके। जिन लोकल के पास परमिट है सिर्फ उन्हें यहाँ पर जाने की परमिशन है।
इस जगह के ऊपर एक स्पेशल बर्ड का नेस्ट पाया जाता है जिसका एक खास तरह के सूप बनाने में यूज किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस सूप को पीने से कई हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि गुड स्किन एंड मर्दाना ताकत। अब ये फैक्ट्स कितने सही और कितने मिथ हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, इस बर्ड नेस्ट की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में US $2,500 पर किलो है और उसको पहाड़ के ऊपर से लाने में जान का खतरा बहुत ज्यादा है। तो भाई पहचाना आई पीस एंड माउथ पीस एंड create a seal. स्नोकलिंग एक्टिविटी एक्चुअली काफ़ी फन है और इसके लिए आपको स्विमिंग का आना ज़रूरी नहीं है। आप लाइफ जैकेट पहनकर फ्लोट करते हुए भी स्नोकलिंग कर सकते हैं। टूर में आपको लाइफ जैकेट एंड स्नोकलिंग के गियर दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। हाफ एन आवर का स्टॉप होता है रफली और यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर की फिश है वो देखने को मिल सकती है। सैडली कोरल इज डाइंग ड्यू टू मेनी रीजंस एंड इट्स अ गुड रिमाइंडर कि हम सबको अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। अब स्नोकलिंग गियर में आपको एक होता है आई पीस जो आपकी आंखें आपकी नोज दोनों को कवर करता है, विच मीन्स कि आप नाक से सांस नहीं ले सकते। बट घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आपका जो माउथ पीस होता है वो आपको हेल्प करता है पानी के अंदर सांस लेने में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी के अंदर डीप जाकर भी सांस ले सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको पता होगा कि आप सांस रोककर डाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप लाइफ जैकेट डालकर ऊपर फ्लोट करते हुए सांस ले सकते हैं क्योंकि आपका जो माउथ पीस का दूसरा एंड है वो हमेशा पानी के बाहर रहेगा। अब उसके लिए एक टिप है कि जब आप माउथ पीस डालकर पानी के अंदर स्नोकलिंग कर रहे हैं तो आप नीचे देखने के बजाय थोड़ा सा अपने सामने देखें ताकि जो माउथ पीस का दूसरा वाला एंड है वो पानी के बाहर रहे। उससे आपको सांस कंटिन्यू आती रहेगी। नेक्स्ट स्टॉप है पीपी डॉन आइलैंड। लंच टाइम हो चुका है और हम यहाँ 1 घंटे के लिए रुकेंगे। यहाँ आपको बफे लंच सर्व किया जाता है जो आपकी टिकट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फूड एक्चुअली टेस्ट रियली गुड एंड आपके पास बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के ऑप्शंस हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको फूड बाहर से बाय करके खाना है तो उसकी भी ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल है बिकॉज इस आइलैंड पे शॉप्स एंड रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है। फीफी आइलैंड फेमस है पार्टीज के लिए और जो पूरी रात चलती हैं। दिन में आप बीच एंजॉय कर सकते हैं और रात को पार्टीज एंड दिन में रिकवरिंग ऑन द बीच। ईदर वे इट्स ऑल फन एंड डेफिनेटली वर्थ स्टेइंग ओवरनाइट। हम इस बार सिर्फ डे टूर पे आए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली बी स्टेइंग हियर फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज। लास्ट स्टॉप ऑफ द टूर इज खाइनॉक आइलैंड। एक छोटा सा आइलैंड समुंदर के बीचों बीच है और इसका साइज सिर्फ 250 मीटर है, लेंथ एंड विड्थ रफली। लेकिन इसके साइज को देख के आप इसे जज मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको फन एक्टिविटीज जैसे कि जेट स्की एंड स्नोकलिंग दोनों मिलेंगी। और अगर आप थक गए हो और आप सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो तो आप बीच चेयर हाई करके आराम से कोकोनट वाटर सिप कर सकते हो। आपको यहाँ फ्री वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल फ्रूट सर्व किया जाता है जो आपकी टिकट में इंक्लूड है। बट अगर आप बाहर से कुछ ड्रिंक बाय करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। रफली 4 PM आप बोट में बैठकर फुकेट मरीना के लिए निकल जाते हो। 2.5 घंटे की जर्नी में आपको सबकी बोलती बंद मिलेगी क्योंकि सब बहुत थक जाते हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका फेवरेट पार्ट इस वीडियो में कौन सा था। अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जल्दी आपको इसका रिप्लाई करूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उससे आपको मेरी आने वाली फ्यूचर की जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। Once again, thank you for watching this video all the way to the end and check out my channel for other interesting videos. I'll see you in the next video. Until then, goodbye and take care.